अस्सलाम वालेकुम। सरदार काशिफ सरफराज हेयर। आज का जो हमारा टॉपिक है मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 1 to 60। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम्स ऑफ एसटीओ, ईएसजे, सिविल जजेस, पीएमएस, सीएसएस और दीगर जो लीगल के एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। जैसे कि आपको पता है जो पीरा फोर्स की तरफ से एसडीओ का पेपर होने जा रहा था वो डिले हो गया है, पीएमएस ने डिले कर दिया है। अभी उसकी कोई फाइनल डेट नहीं आई, इंशाल्लाह वो जल्द डेट आ जानी है। मेरे जो सिलेबस के बाकिया हिस्सा रहता था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज़ रहते थे जो मैंने अब 2 या 3 वीडियोस में कंप्लीट कर देने ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा मेरा रह गया है जो लैंड रेवेन्यू एक्ट के कुछ क्वेश्चन एमसीक्यूज़ रह गए हैं वो बनाऊंगा एक वीडियो, 2-3 वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन की बनाऊंगा। इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और एक वीडियो जो है वो जो पीरा लॉ का लास्ट जो एक्ट है उसकी वीडियो रहती है वो बनाऊंगा। इंशाल्लाह आप इन वीडियोस को देखने के बाद बहुत आसानी से कोई भी क्वेश्चन इन टॉपिक्स के रिलेटेड होगा इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ जल्द अज जल्द ज़्यादा डेटा आपको प्रोवाइड कर दूँ, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर, डिस्कशन किए बगैर। एमसीक्यूज़ के ऊपर ज़्यादा मेरा फोकस होता है। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। मैं नेक्स्ट आपके पहले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू preamble sovereignty over the entire universe belongs to almighty Allah alone. Next question number 2 है according to preamble the authority to be exercised by the people of Pakistan is scared trust। ये जो पाकीज़ा ज़िम्मेदारी है ये पाकिस्तान के पीपल्स जो हैं वो अदा करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज अडॉप्टेड ऑन 12 अप्रैल 1973। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन एमसीक्यूज आया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रेम्बल इंश्योर्स दैट स्टेट शैल एक्सरसाइज its powers through the chooser representative of the people। जो हमारे MNMPs होते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू प्रेम्बल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी फ्रीडम इक्वालिटी टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस शैल बी ऑब्जर्व्ड एज इनिशिएटेड बाय इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट द मुस्लिम शैल ऑर्डर देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू द होली कुरान एंड सुन्ना। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रेम्बल ग्रांटीज माइनॉरिटीज़ फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन्स। वो अपना मजहबी जो रसूमात पूरी कर सकते हैं, अपनी इबादत कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स पाकिस्तान टू बी या इस्लामिक रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है अकॉर्डिंग टू प्रेम्बल द इंडिपेंडेंस ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू बी फुली सिक्योर्ड। जुडिशरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेम्बल एम्फेसाइजेज सेफगार्ड पाकिस्तान सोवरेनिटी ऑन लैंड एयर एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है द प्रेम्बल रिकॉग्नाइजेज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाज declaration that Pakistan would be a democratic state based on Islamic principles of social justice। important है। next question number 12 है the constitution was given to people of Pakistan by the people of Pakistan through their representative like MNA MPA prime minister। आर्टिकल 1 है डिक्लेयर्स पाकिस्तान टू बी a फेडरल रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 द ऑफिशियल नेम ऑफ द कंट्री इज़ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। द टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान इंक्लूड प्रोविंसेस इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एंड स्टेट्स और टेरिटरीज इंक्लूडेड बाई एक्सेशन जो हमने हासिल किए हैं बाई एक्सेशन के साथ, जैसे भावलपुर है। इसके बाद आर्टिकल 1(2)A लिस्ट द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान एज पंजाब सिंध बलोचिस्तान एंड KP के खैबर पख्तूनख्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 2 स्टेट्स दैट द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान शैल बी इन इस्लाम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 2 मेक्स द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 1949 में बना था। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये बाद में इसका हिस्सा बन गया कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 द स्टेट शेल इंश्योर एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस, इस्तेहसाल को ख़त्म करता है। नेक्स्ट आर्टिकल 4 गारंटीज दैट एवरी पर्सन शेल इंजॉय प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉयल्टी टू स्टेट इज़ डिक्लेयर्ड इन आर्टिकल 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन इनवायबल, नाकाबिल तहसीर जो है वो है इसका ऑब्लिगेशन है पीपल्स का। नेक्स्ट आर्टिकल 6 डील्स विद हाई ट्रीजन जो मुशर्रफ वाला केस हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्रोगेशन और सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय फोर्स अमाउंट्स टू हाई ट्रीजन, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये हाई ट्रीजन का ऑफेंस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनिशमेंट फॉर हाई ट्रीजन शेल बी प्रोवाइडेड बाय मजलिस शूरा पार्लियामेंट, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 7 द टर्म स्टेट इंक्लूड्स पार्लियामेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स शेल बी वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, जहाँ पे वो लॉज फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है वो वॉइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 9 प्रोटेक्ट्स द सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9A एवरी पर्सन इज इंटाइटल्ड टू अ क्लीन एंड हेल्थी इन्वायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल्स जो हैं रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 8 to 28 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन 2-3 ज़रूर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 10 डील्स विद सेफगार्ड्स एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, किसी को बिला वजह पकड़ा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन अरेस्टेड मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, ये CRPC का भी क्वेश्चन है और कॉन्स्टिट्यूशन का भी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिवेंटिव डिटेंशन बियॉन्ड 3 months रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ रिव्यू बोर्ड्स, ये आर्टिकल 10 में बताइए ये बात। नेक्स्ट आर्टिकल 10A इंश्योर दैट द राइट्स टू फेयर ट्रायल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन आया होता है। नेक्स्ट है स्लेवरी एंड फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 11, प्रोहिबिशन है कि फोर्स लेबर नहीं करवाई जा सकती। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years शेल बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री और माइंस, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आर्टिकल 12 प्रोहिबिट्स रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, जो पिछले जब ये ऑफेंस बना नहीं है, कोई ऑफेंस बना नहीं, जब किसी जुर्म की सज़ा डिटर्मन नहीं हुई, उससे पहले अगर किसी बंदे ने वो एक्ट किया हो तो उसको रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, प्रोहिबिशन है। नेक्स्ट है आर्टिकल 13 इंश्योर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जिसे हम डबल जेपर्डी कहते हैं। ये आपसे डबल जेपर्डी वाली बात ये लीगल मैगज़म में पूछा जा सकता है, यहाँ भी पूछा जा सकता है आर्टिकल 13 में, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द डिग्निटी ऑफ मैन एंड प्राइवेसी ऑफ ह्यूम आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 14, वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज़ ग्रांटेड बाई आर्टिकल 15, जब जैसे TLP की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट चल रही है इस वक्त, ये पोजीशन है, वो उन्हें आर्टिकल 15 प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ असेंबली इज़ ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 16, ये भी TLP वालों की बात है, ये उन्हें गारंटी फंडामेंटल राइट्स है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्टिकल टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस इज़ इन आर्टिकल 17, इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल्स आपने याद करने हैं, ये अक्सर पूछे होते हैं MCQs के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिजनेस और प्रोफेशन इज़ ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 18, ये भी फंडामेंटल राइट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज़ प्रोटेक्टेड बाई आर्टिकल 19, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आर्टिकल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इन पब्लिक मैटर्स इज़ गिवन बाई आर्टिकल 19A, नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस रिलीजन इज़ इंश्योर्ड अंडर आर्टिकल 20, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर एनी पार्टिकुलर रिलीजन इज़ अंडर आर्टिकल 21, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल 22 रिलेट्स टू सेफ गार्ड्स एज टू
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट ऑफ एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इज ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 23। जैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, ये सारी प्रोटेक्शन है आर्टिकल 23 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 25 डिक्लेयर्स दैट सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ, सारे बंदे कानून के सामने बराबर हैं, किसी को किसी से सबकत हासिल नहीं है। आर्टिकल 25A इंश्योर द राइट्स टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज अबाउट 5 to 16 ईयर्स। जो बच्चों को अब गवर्नमेंट फ्री तलीम दिलवा रही है, उसका मकसद वो इसी आर्टिकल के तहत दिलवा रही है 25A के तहत। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26 देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बर्थ, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर आर्टिकल 26 सब क्लॉज 2 द स्टेट में मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये एक्सेप्शन है कि वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल लेजिस्लेशन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 27(1) नो सिटीजन अदरवाइज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस और रेजिडेंस। ये ऑल ऑफ अबव इसका आंसर है। अंडर आर्टिकल 27 posts may be reserved for certain classes or areas for a period not exceeding 40 years. Which article of the Constitution deals with the preservation of language, script and culture? आर्टिकल 28 इम्पोर्टेंट है। ये आर्टिकल, एक दो और आर्टिकल भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आएंगे नेक्स्ट जो मैं MCQs पढ़ाऊँगा, ये इम्पोर्टेंट है जो उर्दू लैंग्वेज की बात करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी ये आर डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल? आर्टिकल 29 to 40 तक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर आए होते हैं क्वेश्चन। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिंग इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज? ईच ऑर्गन एंड अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। ये नेक्स्ट है अंडर आर्टिकल 29(3) द प्रेजिडेंट मस्ट प्रेजेंट अ रिपोर्ट ऑन द ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी एवरी ईयर। प्रेसिडेंट रिपोर्ट देता है कि ये ऑब्जर्व हो रहे हैं जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ हैं। नेक्स्ट है अंडर आर्टिकल 32 कैन अ लॉ बी चैलेंज्ड फॉर नॉट बीइंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़? नो इट कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंट राइट्स हैं वो जो गवर्नमेंट है इंश्योर करती है, उसके लिए रिट जुरिस्डिक्शन मौजूद है, लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ है वो इंश्योर करना कंपलसरी नहीं है गवर्नमेंट के लिए, उसके ऊपर रिट भी इस तरह लाई नहीं करती, ये एक जनरल बातें हैं। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ की जो वर्थ है वो फंडामेंटल राइट से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 31 डील्स विद इस्लामिक वे ऑफ लाइफ के इंसान को इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहिए। ये तो एक रूटीन की बात है, इसको इंश्योर गवर्नमेंट नहीं कर सकती, सिर्फ ये देगी रूटीन की रिपोर्ट देगी जी इंश्योर हो रहा है कि हर बंदा इस्लाम के मुताबिक लाइफ गुजार रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट शैल मेक द टीचिंग ऑफ द होली कुरान एंड इस्लामियात कंपलसरी। ये भी रूटीन की बात है, इस वजह से कि ये कंपलसरी नहीं गवर्नमेंट के लिए कि उनको इंश्योर करें, लेकिन ये इंश्योर करते हैं एज एथिकली और डिफरेंट मामला को स्मूथ करने के लिए ये काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर आर्टिकल 32 द स्टेट शैल इनकरेज लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 33 द स्टेट शैल डिस्करेज पैरोशियल, रेशियल, ट्राइबल एंड सेक्टेरियन प्रेजुडाइसिस, मुतसबाना नस्ली मजहबी मामला को जो है जिससे इश्यूज बनते हैं बिटवीन डिफरेंट जो सेक्ट्स होते हैं, इस वजह से इनको डिस्करेज करेगी स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल इंश्योर फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ नेशनल लाइफ? आर्टिकल 34 है। आर्टिकल 35 डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट मैरिज, फैमिली, मदर एंड चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेक्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 36। आर्टिकल 37A डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस और एरियाज़, जैसे स्कूलों की तादाद बढ़ा के वहाँ पे एजुकेशन को प्रमोट करके, ये बताया गया है।
The state shall remove illiteracy and provide free and compulsory secondary education under Article 37B. Next question है under Article 37D. The state must ensure inexpensive and expeditious justice. सस्ता तरीन इंसाफ मुहैया करने की पाबंद है. नेक्स्ट, व्हाट आर्टिकल इंश्योर एलिमिनेशन ऑफ रिबा इंटरेस्ट? आर्टिकल 38F बताता है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान इन द आर्म फोर्सेस इज इंश्योर्ड. आर्टिकल 39, कोई भी ज्वाइन कर सकता है पाकिस्तान आर्मी को. स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स विद द मुस्लिम वर्ल्ड एंड प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस इज मेंशनड इन आर्टिकल 40. इंपॉर्टेंट है. द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मस्ट बी अ मुस्लिम ऑफ नॉट लेस दैन 45 ईयर्स. ये प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेगा आर्टिकल 42 ऑनवर्ड. तो इसमें ये इसकी एज 45 होनी चाहिए. इसके बाद द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ बोथ हाउसेज एंड प्रोविंशियल असम्बलीज. प्रोविंशियल असम्बली के सारे वोट्स को देखा जाएगा और नेशनल असम्बली और पार्लियामेंट के वोट्स जो होते हैं, सेनेट के वोट्स को देखा जाएगा. उसके बाद प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज 5 ईयर्स. इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन आया होता है. द प्रेसिडेंट होल्ड्स द पावर टू ग्रांट पार्डन रिप्राइव एंड रिस्पाइट अंडर आर्टिकल 45. किसी को माफ़ी दे सकता है जो प्रेसिडेंट होता है. ये जैसे किसी को सज़ाए मौत की सज़ा ही हो, प्रेसिडेंट के पास पावर है, उसे कम करके उम्र कैद दे सकता है, उससे कम करके 14 साल दे सकता है. ये प्रेसिडेंट की पावर है. इसके बाद द प्रेसिडेंट में बी रिमूव्ड और इम्पीच्ड ऑन ग्राउंड ऑफ फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और ग्रॉस मिसकंडक्ट. इन बुनियादों पे प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है, उसको इम्पीच किया जा सकता है, उसे पार्लियामेंट के अंदर इम्पीच किया जा सकता है, जैसे अमेरिका के पार्लियामेंट में होता है. द प्रेसिडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट एक्ट ऑन एंड इन अकॉर्डिंग्स विद द एडवाइस ऑफ कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर. उसकी एडवाइस के मुताबिक काम करता है. व्हेन द प्रेसिडेंट इज एब्सेंट और अनएबल टू परफॉर्म हिज फंक्शन, हु एक्ट्स एज प्रेसिडेंट, चेयरमैन सेनेट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इफ़ अनअवेलेबल, स्पीकर नेशनल असम्बली करता है प्रेसिडेंट का काम. ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. अंडर आर्टिकल 50 द मजलिस शूरा पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ नेशनल असम्बली, सेनेट एंड प्रेसिडेंट. ये तीनों ऑफिस शामिल हैं मजलिस शूरा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर. द नेशनल असम्बली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ पाकिस्तान एज अ होल. वेरी इंपॉर्टेंट है. द मैक्सिमम टर्म ऑफ द नेशनल असम्बली इज 5 ईयर. इंपॉर्टेंट है, अक्सर आया होता है क्वेश्चन. द टर्म ऑफ नेशनल असम्बली इज काउंटेड फ्राम फर्स्ट सेशन डे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पहले दिन वो सेशन शुरू होता है उस दिन से वो काउंट होती है 5 साल. द नेशनल असम्बली शैल कंसिस्ट ऑफ जनरल सीट्स, वुमेन सीट्स एंड नॉन मुस्लिम सीट्स. ये डिवाइड की गई हैं सीट्स कितनी होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन सीट्स का भी आता है, वो उसमें बताया गया कितनी सीट्स होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन नेशनल असम्बली आफ्टर 18th अमेंडमेंट इज़ 272 है. जनरल जो सीट्स हैं 60 वुमेन की हैं और 10 नॉन मुस्लिम की हैं. इस तरह टोटल जो सीट्स हैं 342 बनती हैं सीट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली आर इलेक्टेड बाय डायरेक्ट एंड फ्री वोट ऑफ द पीपल. जो MNAs MP होते हैं वो डायरेक्ट वो पीपल लोगों से वोट लेके बनते हैं. द एज ऑफ एंड क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली इज़ 25 ईयर्स. कम अज़ कम इतनी होनी चाहिए. द क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली इज़ आर्टिकल 62 में बताई गई है. दिस क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट आर मेंशन इन आर्टिकल 63. इसके बाद है ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में रिजाइन बाय रिटर्न राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द स्पीकर फॉर NA और चेयरमैन टू सेनेटर जो होगा वो चेयरमैन को लिखेगा, जो NA नेशनल असम्बली में स्पीकर होता है उसको लिखेगा मेंबर जो है पार्लियामेंट का. नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली. नेशनल असम्बली के मेंबर स्पीकर को सिलेक्ट करेंगे. द स्पीकर कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल द डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असम्बली. जब तक नेशनल असम्बली है स्पीकर रहेगा. द डिप्टी स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली. जिस तरह स्पीकर होता है इसी तरह डिप्टी स्पीकर भी इसी से सिलेक्ट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 95 आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असम्बली द स्पीकर कंटिन्यू ऑफिस अनटिल अ न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड. असम्बली डिसोल्व हो जाती है उसके बावजूद स्पीकर काम करता है जब तक नई असम्बली का स्पीकर नहीं आ जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 53 डील्स विद द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली. नेक्स्ट है
अंडर आर्टिकल 54(1) द प्रेसिडेंट शैल समन द नेशनल असेंबली एट लीस्ट वंस इन 3 मंथ्स, एक दफ़ा बुला सकता है जो प्रेसिडेंट होता है। द इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ नेशनल असेंबली शैल नॉट एक्सीड 90 डेज, 90 दिन से ज़्यादा वक्फा नहीं होना चाहिए एक सेशंस के दौरान, उसमें उनको मिलना ज़रूरी है, मीटिंग करनी ज़रूरी है मुल्क के हालात के मुताबिक, लॉ लेजिस्लेशन के लिए, सब के लिए। नेक्स्ट है अंडर आर्टिकल 54(3) द प्रेसिडेंट में समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज, नेशनल असम्बली सेनेट दोनों को बुला सकते हैं। नेक्स्ट है द कोरम फॉर सिटिंग ऑफ नेशनल असम्बली इज़ 1/4 ऑफ टोटल मेंबरशिप, 1/4 मतलब 100 मेंबर हैं तो 25 मेंबर एटलीस्ट होने चाहिए। द प्राइम मिनिस्टर इज़ इलेक्टेड बाई द नेशनल असम्बली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइम मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द नेशनल असम्बली, जब तक नेशनल असम्बली चाहती है तब तक प्राइम मिनिस्टर अपना दफ्तर चला सकता है, उसमें रह सकता है। नेक्स्ट है द फेडरल कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, जो फेडरल कैबिनेट होते हैं वो MNAs के अंदर से बनती है, जिसमें मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं जैसे वज़ीर खुराक वगैरह, रेलवे वगैरह। इसके बाद है आर्टिकल 58 एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द नेशनल असम्बली। जी आर्टिकल 58(2) भी आपने सुना है, जब जरदारी का दौर था। ये 58 के तहत पावर है सदर के पास कि वो असम्बली को डिसॉल्व कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। द सेनेट रिप्रेजेंट द प्रोविंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल मेंबरशिप ऑफ सेनेट आफ्टर 18 अमेंडमेंट इज़ 100 मेंबर्स, पहले 104 थे, अब है द अब 100 है। द टर्म ऑफ सेनेटर इज 6 ईयर, हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ सेनेट रिटायर्ड एवरी 3 ईयर्स, हर 3 साल के बाद हाफ मेंबर रिटायर हो जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं। उनका टेन्योर 6 साल होता है, जो बाकी हाफ रह जाते हैं वो नेक्स्ट 3 ईयर्स के बाद रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद फिर नए आ जाते हैं। इस तरह ये सिलसिला चलता है। द नेक्स्ट है द एज क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर ऑफ सेनेट इज़ 30 ईयर्स है कम अज़ कम। द सेनेट इलेक्ट्स फ्राम अमंग्स इट्स मेंबर्स अ चेयरमैन, चेयरमैन को अपने मेंबर्स के दरमियान से ही सिलेक्ट किया जाता है, जो सेनेट का चेयरमैन होता है। द डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट इज़ इलेक्टेड द मेंबर्स ऑफ सेनेट, ये भी उसी तरह सेलेक्ट होता है। द चेयरमैन ऑफ सेनेट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान व्हेन द प्रेसिडेंट इज़ अनएबल टू परफॉर्म हिज फंक्शन, या वो मौजूद ना पाकिस्तान में हो, या वो अनएबल हो, बीमार हो, ग्रॉस मिसकंडक्ट, कुछ ऐसा इश्यूज़ हो, तो फिर ये चेयरमैन है वो एज ए प्रेसिडेंट काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 57 अलाउज मिनिस्टर who are not members of the either house to speaker in either house। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर आर्टिकल 58(2)(b) द प्रेसिडेंट में डिसॉल्व द नेशनल असम्बली इफ़ अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज़ पास्ड। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आर्टिकल 59 डिफाइंस द कंपोजिशन ऑफ सेनेट, कि सेनेट की कंपोजिशन किस तरह होगी। नेक्स्ट है द सेनेट इंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रोविंसेस, हर सूबे से बराबर रिप्रेजेंटेशन होती है, लाइक हर सूबे से जितने मेंबर चाहिए वो उसकी तादाद बराबर होगी। अगर 10 एक सूबे से है, दूसरे सूबे से भी 10, तीसरे से भी, चौथे से भी मेंबर सेलेक्ट होंगे। नेक्स्ट है ईच प्रोविंस सेलेक्ट्स हाउ मैनी मेंबर्स टू द सेनेट, 22 है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फाटा वाज अर्लियर गिवन हाउ मैनी सेनेट सीट्स बिफोर मर्जर, 6 फाटा की तरफ से मेंबर आते थे। द फेडरल कैपिटल इलेक्ट्स हाउ मैनी सेनेटर टू, ये इंपॉर्टेंट है, ये इनको आप आपने याद रखें, अक्सर क्वेश्चन आए होते हैं। नेक्स्ट है द सेनेटर आर इलेक्टेड बाई मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असम्बलीज़, उस प्रोविंशियल असम्बली से भी इलेक्ट किए जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन 120 आर्टिकल 60 तक, 1 से 60 तक मैंने पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो कल तक बन जाएगी इंशाल्लाह। आप अपनी तैयारी जारी रखें, जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो रिक्वायर्ड है आप मुझे मैसेज करें, मैं उसका रिप्लाई भी करूँगा, वीडियो बना दूँगा। और आप सबसे लास्ट पे मेरी ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के लास्ट पे आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो मिल सके और आपकी तैयारी कंटिन्यू रहे और आपको कोई दिक्कत ना हो। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।